वेलकम टू ITLS अकेडमी। हमारा लेक्चर ह्यूमन एनाटॉमी के अपर लिम्ब का जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं उसका 10th पार्ट है। इसमें हम बोन्स ऑफ अपर लिम्ब के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं जैसे कि ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला। अब हम लोग पहुंच गए हैं कार्पल बोन्स पे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्पल बोन्स के बारे में। कार्पल बोन्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्पल बोन्स क्या होती हैं। जो आपकी कलाई की बोन्स होती हैं उन बोन्स को कार्पल बोन्स बोला जाता है। ये कार्पल बोन्स एक दूसरे से अटैच होती हैं और कुछ इस तरीके से मूव करती हैं कि आप अपनी कलाई को इधर उधर घुमा पाते हैं। कलाई में जो रोटेशन होता है, जैसे कि आप एनिमेशन में देख पा रहे हैं, ये जो मूवमेंट हो रहा है और इधर आप एनिमेशन में देख पा रहे हैं कि ये कैसे एक दूसरे के ऊपर से एक स्लाइडली कह रहे हैं कि इधर उधर जो मुड़ रही हैं, इनमें जो मूवमेंट हो रहा है, यही मूवमेंट मदद करता है कि आपकी कलाई घूमती है, रोटेट कर पाती है। तो चलिए देखते हैं कार्पल बोन्स के बारे में। द कार्पस इज मेड अप ऑफ 8 कार्पल बोन्स। जो कार्पल बोन है ये एक सिंगल बोन नहीं होती है, कार्पल 8 कार्पल बोन्स की बनी होती है जो कार्पस है। और विच आर अरेंज्ड इन 2 रोज। और जो बोन्स होती हैं ये इस तरीके से 2 रोज में अटैच होती हैं, कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर। तो इसका डायग्राम, डिटेल डायग्राम दिखाते हैं। ये जो फिगर दिखाया गया है, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि पूरे हैंड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अब इसमें जो कार्पल बोन्स है, ये वाली कार्पल बोन्स है। ये आप देखिएगा कि किस तरीके से 2 रो में अटैच है एक दूसरे के साथ में, और इन्हीं के मूवमेंट से आपकी कलाई में मूवमेंट हो पाता है। तो जो कार्पल बोन्स है उनमें 2 रो होती हैं, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल। जैसा कि अभी हमने देखा, जो कार्पस है 8 कार्पल बोन्स की बनी होती है और ये 2 रो में अरेंज होती हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्रॉक्सिमल रो पे। प्रॉक्सिमल रो मतलब जो आगे वाली रो होती है, डिस्टल मतलब जो बैकवर्ड वाला पोर्शन होता है। तो अब जो प्रॉक्सिमल रो है, अब इसमें कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहली बोन स्केफॉइड। स्केफॉइड बोन आप देख पा रहे हैं, ये वाली बोन है, ये है स्केफॉइड बोन। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है स्केफॉइड बोन का। और ये जो बोन होती है ये प्रॉक्सिमल साइड में प्रेजेंट है। प्रॉक्सिमल पोर्शन ये देखिएगा, जो आपका हाथ का पोर्शन आगे वाला होता है वो प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है, जो फिंगर्स के साइड वाला पोर्शन होता है वो डिस्टल होता है। तो प्रॉक्सिमल में ये स्केफॉइड बोन यहाँ पे प्रेजेंट है। अगली बोन है ल्यूनेट। अभी ल्यूनेट बोन प्रॉक्सिमल से अटैच्ड बोन होती है, लेकिन जो प्रॉक्सिमल है, प्रॉक्सिमल का शेप कुछ इस तरीके से आता है और इसी के पास में ये ल्यूनेट बोन होती है, कुछ ओवल शेप सी होती है, और ये भी प्रॉक्सिमल साइड में ही प्रेजेंट होता है। इसका आप देख सकते हैं सभी का शेप भी दिया हुआ है। जो स्केफॉइड है वो ग्रीक बोट शेप की होती है, रिस्ट बोन होती है और ग्रीक बोट के शेप की कुछ होती है। जबकि जो ल्यूनेट बोन है ये मून की शेप की, लैटिन मून शेप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कुछ ओवल मून के शेप की होती है। अगली बोन है ट्राइक्वेट्रल। ट्राइक्वेट्रल बोन जो होती है ये अटैच्ड होती है ल्यूनेट बोन से, और इसका शेप होता है लैटिन 3 कॉर्नर्ड। इसका देखिएगा ये कुछ इस तरीके से 3 कॉर्नर की बोन होती है, ये ऐसी बोन होती है। अभी इसके ऊपर एक दूसरी बोन है तो इसका शेप एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, बट कुछ इस तरीके से ये बोन होती है, तो इसको लैटिन 3 कॉर्नर्ड भी बोलते हैं। और लास्ट बोन जो प्रॉक्सिमल रो में होती है वो होती है पिसीफॉर्म। पिसीफॉर्म बोन जो है ये ट्राइक्वेट्रल के जस्ट ऊपर साइड में प्रेजेंट होती है, और इसका जो शेप होता है वो ग्रीक पेन की तरह होता है। अब आते हैं डिस्टल रो पे। The distal row contains in the same order। डिस्टल रो में भी इसी तरीके से बोन्स होती हैं, 4 बोन्स होती हैं। वो किस तरीके से अरेंज होती हैं और क्या क्या नाम होते हैं, क्या क्या शेप होते हैं, चलिए देख लेते हैं।
सबसे पहली बोन है डिस्टल रो की ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम और इट्स क्रेस्ट, ट्रेपीजियम में एक छोटा सा क्रेस्ट होता है, गड्ढे जैसी संरचना होती है एक, तो ट्रेपीजियम बोन की क्रेस्ट के साथ में यहाँ पे ट्रेपीजियम को दिखाया गया है। ट्रेपीजियम बोन जो होती है ये ग्रीक 4 साइडेड जियोमेट्रिक फिगर होता है, देख सकते हैं आप इसमें एक ये कुछ इस तरीके का शेप है, 4 साइडेड इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट होता है। अगली बोन है ट्रेपीजॉइड। ट्रेपीजॉइड जस्ट ट्रेपीजियम के पास में प्रेजेंट होती है और इसका ग्रीक बेबी शू, बेबी के शू की तरह, ग्रीक बेबी के शू की तरह कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है ट्रेपीजॉइड का। नेक्स्ट बोन है कैपिटेट। कैपिटेट लैटिन हैंड की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है और ये काफ़ी बड़ी सी स्ट्रक्चर होती है, और जो आपने स्केफॉइड बोन देखी है, बोट शेप स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर ये कुछ इस तरीके से अरेंज रहती है जो कैपिटेट बोन होती है। और लास्ट बोन होती है हेमेट। ये पिसीफॉर्म और कैपिटेट के बीच में प्रेजेंट होती है हेमेट, और इसका हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो उम्मीद है जो 8 बोन्स प्रेजेंट होती हैं कार्पल में आप सभी को क्लियर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं आइडेंटिफिकेशन पे। सबसे पहले स्केफॉइड की हम बात करेंगे, स्केफॉइड बोन जो कि बोट शेप की होती है। द स्केफॉइड इज बोट शेप्ड एंड हैज अ ट्यूबरकल ऑन इट्स लैटरल साइड। इसकी लैटरल साइड पे एक ट्यूबरकल जैसी संरचना प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बोन है ल्यूनेट। ल्यूनेट इज हाफ मून शेप्ड और क्रीसेंट्रिक। जो ल्यूनेट बोन होती है, ल्यूनेट बोन का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, एक ओवल सी संरचना है, हाफ मून के शेप की संरचना इसकी होती है और क्रीसेंट्रिक बोन होती है। ये थोड़ा सा इसमें डीप, एक कह सकते हैं कि जैसे गड्ढा जैसा होता है, क्रीसेंट होता है जो, वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बोन है ट्राइक्वेट्रल। ट्राइक्वेट्रल का जो शेप होता है पिरामिडल होता है, ये हम कह सकते हैं कि ये 3 साइडेड संरचना होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, और इसका पिरामिडल शेप होता है। जस्ट अ सेकेंड, ये बोन है ट्राइक्विलैटरल, ये देखिएगा इसका 3 साइडेड स्ट्रक्चर होता है, पिरामिड शेप की होती है, एंड हैज एन आइसोलेटेड ओवल फेसेट ऑन द डिस्टल पार्ट ऑफ द पामर सरफेस। पामर सरफेस कौन सी, जो हथेली वाला पोर्शन होता है उस साइड में एक फेसेट सा प्रेजेंट होता है, एक छोटा सा गड्ढा जैसा होता है जो हथेली का साइड होता है उस साइड में। नेक्स्ट है द पिसीफॉर्म। पिसीफॉर्म बोन कहाँ पे होती है, ये देखिए जस्ट इसके ऊपर प्रेजेंट है, ट्राइक्वेट्रल के ऊपर प्रेजेंट होती है पिसीफॉर्म। और पिसीफॉर्म एक पी शेप, एक छोटी सी ओवल सी संरचना होती है, मटर के दाने जैसी पी शेप होती है, एंड इट हैज ओनली 1 ओवल फेसेट ऑन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ इट्स डोर्सल सरफेस। इसकी डोर्सल सरफेस के प्रॉक्सिमल पार्ट पे एक ओवल फेसेट सा देखा जाता है। नेक्स्ट है द ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, ये हमने देखा था ट्रेपीजियम की संरचना कैसी है, कुछ इस तरीके की संरचना होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंगुलर। इसके 4 स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे 4 आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं, तो इसको क्वाड्रेंगुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, और 4 साइडेड होती हैं इसकी। एंड इट हैज़ अ क्रेस्ट, एक क्रेस्ट होती है इसमें, क्रेस्ट मतलब एक छोटा सा गड्ढा होता है, एंड अ ग्रूव एंटीरियरली, और इसके एंटीरियर पोर्शन में एक ग्रूव होता है। इट हैज़ अ सेलर जो कि कॉन्कैवो कॉन्वेक्स होता है, एंड ये जो स्ट्रक्चर होता है ये सेलर आर्टिकुलर सरफेस होती है डिस्टल पोर्शन में, ये अगली बोन से जो मेटाकार्पल्स होते हैं उनसे आर्टिकुलेट करती है। नेक्स्ट आते हैं
ट्रेपेजॉइड, इट इज ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड बोन जो होती है ये बेबी के शूज की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। इट रिजेंबल्स द शू ऑफ अ बेबी। कोई भी बच्चे का जो छोटा सा शू होता है ये उसी शेप की होती है, तो इसका ग्रीक शू नेम रखा जाता है। ट्रेपेजॉइड बोन आप देख सकते हैं। उम्मीद है अभी आपको याद भी हो गई होंगी सारी बोन्स। नेक्स्ट आते हैं बोन कैपिटेट। कैपिटेट इज द लार्जेस्ट कार्पल बोन। सबसे बड़ी कार्पल बोन होती है ये कैपिटेट बोन, विद अ राउंडेड हेड। और इसका एक राउंडेड हेड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से राउंडेड हेड इसमें होता है। लास्ट है हेमेट। हेमेट बोन को इसके हुक के साथ में दिखाया गया है। इट इज अ वेज शेप, वेज शेप की होती है। देखिएगा अभी जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, बोन्स के नाम को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कि ग्रीक और लैटिन में ही उनका नाम दिखाया गया है, और अभी आप उनके दूसरे नाम देख रहे हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। सारे ही नाम आपको ऑन द टिप होना चाहिए। इस हेमेट बोन के बेस पे एक हुक जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब हम आते हैं साइड डिटर्मिनेशन पे। साइड डिटर्मिनेशन के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हुए हैं। स्ट्रक्चर हैंड का यहाँ पे है ही, आप देख सकते हैं इसमें सारी ही कार्पल बोन्स प्रेजेंट है। सबसे पहला पॉइंट है The proximal row is convex proximally and concave distally। जो proximal row होती है, जो आगे वाली रो होती है, proximal row मैंने जैसे बताया था कि जो हमारा हाथ है उसका जो आगे वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये proximal row होती है। और proximal साइड में आगे की पोर्शन में ये कॉन्वेक्स होती है, और जो पीछे का पोर्शन होता है, जो डिस्टल पोर्शन होता है, वहाँ पे ये कॉन्केव शेप की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द डिस्टल रो इज कॉन्वेक्स प्रॉक्सिमली एंड फ्लैट डिस्टली। जो डिस्टल रो होती है, जो पीछे वाली रो होती है, ये डिस्टल रो। डिस्टल रो प्रॉक्सिमल एरिया में कॉन्वेक्स होती है, आप देख पा रहे हैं ये वाला प्रॉक्सिमल एरिया है, यहाँ पे ये कॉन्वेक्स शेप की होती है। जबकि जो डिस्टल शेप है, यहाँ पे सारी बोन्स कुछ इस तरीके से फ्लैट स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ती हैं, तो डिस्टल पोर्शन में ये फ्लैट होते हैं। Each bone has 6 surfaces। जितनी भी बोन्स हैं, सारी बोन्स में 6 सरफेसेस होती हैं। पहली है the palmar and dorsal surfaces are not non-articular। जो पामर सरफेस होती है और जो डोर्सल सरफेस होती है, पामर जो हथेली की साइड की और डोर्सल सरफेस जो हथेली के पीछे की साइड होती है, ये नॉन आर्टिकुलर होती हैं एक्सेप्ट फॉर द ट्राइक्वेट्रल एंड पिसिफॉर्म। ट्राइक्वेट्रल और पिसिफॉर्म जो बोन्स हैं ये आर्टिकुलर होती हैं, ये अटैचमेंट करती हैं, बाकी सारी जो बोन्स होती हैं वो नॉन आर्टिकुलर होती हैं। दूसरा पॉइंट है द लैटरल सरफेस ऑफ द टू लैटरल बोन्स। जो दो लैटरल बोन्स हैं, स्केफॉइड और ट्रेपेजियम, जो इनका लैटरल सरफेस होता है। पहली बात तो जो स्केफॉइड और ट्रेपेजियम है, अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये स्केफॉइड बोन है और ये ट्रेपेजियम बोन है, ये लैटरल बोन्स हैं, और इनकी जो लैटरल सरफेस होती है ये नॉन आर्टिकुलर होती है, मतलब ये किसी से जुड़ती नहीं है, कहीं से भी इनका कांटेक्ट नहीं होता है। थर्ड पॉइंट द मीडियल सरफेसेस ऑफ द 3 मीडियल बोन्स। मीडियल बोन्स कौन कौन सी है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सी लैटरल बोन्स है, कौन सी मीडियल बोन्स है। लैटरल बोन्स स्केफॉइड एंड ट्रेपेजियम, और मीडियल बोन्स कौन सी हैं? ट्राइक्वेट्रल, पिसिफॉर्म एंड हेमेट। देखिएगा ये ट्राइक्वेट्रल है, ये पिसिफॉर्म है और ये हेमेट है। ये तीनों बोन्स मीडियल बोन्स बोली जाती हैं।
तो जो मीडियल सरफेस होती है इन तीनों मीडियल बोन्स की, ये नॉन आर्टिकुलर होती हैं। तो किस बोन की कौन सी सरफेस नॉन आर्टिकुलर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं ये सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला देखते हैं। द डोर्सल नॉन आर्टिकुलर सरफेस इज ऑलवेज लार्जर देन द पामर नॉन आर्टिकुलर सरफेस। जो हथेली के साइड की नॉन आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं वो थोड़ी सी छोटी होती हैं, जबकि जो डोर्सल नॉन आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं वो हमेशा ही बड़ी होती हैं, पामर सरफेस से बड़ी एरिया में होती हैं। और इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ल्यूनेट। ल्यूनेट बोन एक ऐसी बोन है जिसमें कि जो आपने अभी पढ़ा है कि डोर्सल आर्टिकुलर सरफेस हमेशा बड़ी होती है, इसके केस में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें पामर सरफेस जो होती है, जो हथेली वाली सरफेस होती है, ये डोर्सल से ज़्यादा बड़ी होती है। इट इज़ लार्जर देन दी डोर्सल। So the general points help in identifying the proximal, distal, palmar and dorsal surfaces in most of the bones, and the sides can be finally determined with the help of specific points. तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको साइड के डिटर्मिनेशन में कौन कौन सी साइड्स होती हैं, कौन कौन सी आर्टिकुलर बोन्स होती हैं और किन बोन्स में पामर या डोर्सल सरफेस लार्जर होती है, इन चीज़ों को क्लियर करने में ये पॉइंट्स बहुत मदद करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद होने ही चाहिए। तो अभी हमने देखे कुछ जनरल पॉइंट्स, अब हम आते हैं स्पेसिफिक पॉइंट पे, हर एक बोन के स्पेसिफिक पॉइंट्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्केफॉइड बोन। द स्केफॉइड बोन आप देख सकते हैं, इधर लार्ज ओवरव्यू है, थोड़ा सा क्लियरली दिखेगा क्योंकि फिगर इसमें मैंने स्मॉल करके लगाया हुआ है, तो इसमें आपको स्केफॉइड बोन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो जो स्केफॉइड है, हमने देखा था इसमें एक ट्यूबरकल होता है, तो जो ट्यूबरकल है इसका वो लैटरल साइड में होता है। इसका ट्यूबरकल देखिएगा, ये जो बोन है इसका ट्यूबरकल लैटरल साइड में होता है, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो 3 डायरेक्शन में इस ट्यूबरकल का डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट है ल्यूनेट बोन। ल्यूनेट बोन में 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है a small semilunar articular surface for the scaphoid is on the lateral side। जो ल्यूनेट बोन है यहाँ पे एक छोटी सी सेमिल्यूनर आर्टिकुलर सरफेस होती है जो ल्यूनेट बोन की होती है, और ये होती है स्केफॉइड की लैटरल साइड से आर्टिकुलेट करने के लिए। जो स्केफॉइड बोन है उसका आप देखिएगा, ये स्केफॉइड बोन है और ये ल्यूनेट बोन से जब कनेक्ट होती है तो यहाँ पे थोड़ी सी आर्टिकुलेट सरफेस चाहिए होती है। ये जो आर्टिकुलेट सरफेस है ये होती है ल्यूनर के सरफेस से कनेक्ट करने के लिए, और ये कनेक्ट होती है स्केफॉइड की लैटरल साइड से। देखिएगा ये आपकी ल्यूनेट बोन है और इससे ये स्केफॉइड कनेक्ट हो रही है, तो इसकी जो लैटरल साइड है ल्यूनेट की, यहाँ पे एक सेमी ल्यूनर आर्टिकुलर सरफेस होती है। नेक्स्ट है अ क्वाड्रिलैटरल आर्टिकुलर सरफेस फॉर द ट्राइक्वेट्रल ऑन द मीडियल साइड। ट्राइक्वेट्रल से अटैच होने के लिए एक सेमी मीडियल आर्टिकुलर सरफेस होती है जो कि मीडियल साइड में होती है। अगला है ट्राइक्वेट्रल। द ट्राइक्वेट्रल बोन, द ओवल फेसेट फॉर द पिसिफॉर्म। पिसिफॉर्म के लिए एक ओवल फेसेट होता है। पिसिफॉर्म बोन देखो, आप देख पा रहे हो ट्राइक्वेट्रल का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है और कुछ ऐसा ओवल फेसेट प्रेजेंट होता है जहाँ पे ये पिसिफॉर्म बोन आके अटैच हो जाती है। सो द ओवल फेसेट फॉर द पिसिफॉर्म लाइज ऑन द डिस्टल पार्ट ऑफ द पामर सरफेस। पामर सरफेस जो हथेली की साइड होती है उसके डिस्टल पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। कुछ इस तरीके से मैं अगर बताना चाहूँ तो
ये स्ट्रक्चर है और ये पिसिफॉर्म बोन है जो कि हथेली के साइड में प्रेजेंट होती है। अब इसको यहाँ से अटैच होना है तो इसके डिस्टल साइड में एक फेसेट होता है ट्राइक्वेट्रल बोन पे, जहाँ से ये अटैच हो जाती है। नेक्स्ट है द मीडियल एंड डोर्सल सरफेसेस आर कंटिन्यूअस एंड नॉन आर्टिकुलर। जो ट्राइक्वेट्रल की मीडियल और डोर्सल सरफेसेस होती हैं ये नॉन आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं, किसी से अटैच नहीं होती हैं और ये कंटिन्यूअस सरफेसेस होती हैं। नेक्स्ट है द पिसिफॉर्म। अब पिसिफॉर्म बोन के बारे में देखते हैं। The oval facet for the triquetral lies on the proximal part of the dorsal surface। अब जैसे ये पिसिफॉर्म बोन है, इसका ये प्रॉक्सिमल है और ये डोर्सल सरफेस है। तो डोर्सल सरफेस के प्रॉक्सिमल पार्ट में ट्राइक्वेट्रल से अटैच होने के लिए एक ओवल फेसेट प्रेजेंट होता है इन दी पिसिफॉर्म बोन। और इसकी जो लैटरल साइड होती है, द लैटरल सरफेस इज ग्रूव्ड बाय द अल्नर नर्व। जो लैटरल सरफेस है इसकी वो अल्ना से आने वाली नर्व्स के अटैचमेंट के लिए वहाँ पे एक लैटरल सरफेस होती है, ग्रूव जैसे उसमें बनी होती है, जहाँ से अल्ना की जो नर्व्स हैं वो पास कर सकती हैं। अगली बोन है ट्रैपीजियम। ट्रैपीजियम की 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला है The palmar surface has a vertical groove for the tendon of the flexor carpi radialis। फ्लैक्सर कार्परी रेडियलिस क्या है? हमने जो लास्ट लेक्चर्स हैं जिसमें हमने रेडियस और अल्ना के बारे में पढ़ा है, अलग अलग ही पढ़ा है, रेडियस अलग और अल्ना अलग। तो जो फ्लैक्सर कार्परी रेडियलिस होती है उससे अटैच होने के लिए जो ट्रैपीजियम है इसकी पामर सरफेस मतलब हथेली वाली सरफेस पे एक वर्टिकल ग्रूव होती है, जहाँ से फ्लैक्सर कार्परी रेडियलिस के टेंडन्स जो हैं वो पास कर सकते हैं। द ग्रूव इज लिमिटेड लैटरली बाय द क्रेस्ट ऑफ द ट्रैपीजियम। ये जो ग्रूव है ये ट्रैपीजियम की क्रेस्ट होने की वजह से लिमिटेड हो जाती है और बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करती है। द डिस्टल सरफेस बियर्स अ सेलर कॉनकैवो कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस। जो इसकी डिस्टल सरफेस होती है ट्रैपीजियम की, ट्रैपीजियम बोन और इसकी क्रेस्ट यहाँ पे दिखाई गई है। तो जो इसकी डिस्टल सरफेस होती है यहाँ पे एक सेलर कॉनकैवो कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस होती है जो कि पहली मेटाकार्पल बोन से आर्टिकुलेट करती, पहली मेटाकार्पल बोन से इधर ये आर्टिकुलेट करती है ट्रैपीजियम। ये देखिएगा फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है और इससे ये आर्टिकुलेट कर रही है एक ग्रूव के थ्रू। कैसी ग्रूव है? कॉनकैवो कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस। और यहाँ पे आके ये फर्स्ट मेटाकार्पल बोन अटैच हो जा रही है। नेक्स्ट है ट्रैपीजॉइड। द डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस इज बिगर देन द प्रॉक्सिमल। ट्रैपीजॉइड की जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस होती है ये प्रॉक्सिमल से बड़ी होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है द पामर नॉन आर्टिकुलर सरफेस इज प्रोलॉन्ग्ड लैटरली। जो पामर नॉन आर्टिकुलर सरफेस होती है ये लैटरल साइड में काफी बड़ी होती है। नेक्स्ट है बोन कैपिटेट। कैपिटेट काफी बड़ी बोन होती है। And the dorsomedial angelus is the distal most projection from the body of the capitate। जो dorsomedial angelus होता है ये distal part में जो capitate bone है उसका सबसे बड़ा projection होता है and it bears a small facet for the fourth metacarpal bone। और जो fourth metacarpal bone होती है इसके लिए छोटा सा facet यहाँ पे present होता है। अगली बोन है हेमेट। द हुक प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द पामर सरफेस एंड इज डायरेक्टेड लैटरली। जो हेमेट बोन है, हेमेट बोन का जो हुक होता है ये हुक पामर सरफेस के डिस्टल एरिया से निकलता है
और लेटरल साइड की तरफ डायरेक्टेड रहता है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हमने यहाँ पे कार्पल बोन्स के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनके अटैचमेंट्स के बारे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप फॉलो कर सकते हैं ITLS अकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। For any kind of help or query, you can call us on our helpline number 7080833450. So again, thank you very much everyone. Thank you for watching this lecture.